जय श्री राम। इस वर्ष 17 मई 2026 से अधिक मास आरंभ हो रहा है और 15 जून तक चलेगा, यानी समाप्त होगा। जब सूर्य संक्रांति के बिना एक अतिरिक्त चंद्रमास आ जाता है तो उसे अधिक मास कहा जाता है। इसे पुरुषोत्तम मास, मलमास या अंग्रेजी में लीप मंथ भी कहते हैं। चंद्रवर्ष जो लगभग 354 दिन का होता है और सौर वर्ष जो लगभग 365 दिन का होता है, इन दोनों दिवसों के बीच लगभग 11 दिन का अंतर होता है। यही अंतर लगभग 32 महीने 16 दिन बाद एक पूरे महीने के बराबर हो जाता है। उस अतिरिक्त महीने को संतुलन बनाने हेतु अधिक मास कहा जाता है। दूसरी बात कि हिंदू कैलेंडर में चंद्रमा की गति पर आधारित है, जबकि ऋतुएं सूर्य के अनुसार चलती हैं। तो यदि किसी चंद्रमास में सूर्य एक भी राशि परिवर्तन नहीं करता तो वह महीना अधिक मास बन जाता है। जैसे यदि आषाढ़ मास में सूर्य किसी नई राशि में प्रवेश न करे तो वह अधिक आषाढ़ कहलाएगा, उसके बाद सामान्य आषाढ़ कहलाएगा। यह लगभग 2 वर्ष 8 महीने या 32 महीने 16 दिन के आसपास आता है। दूसरी बात कि अपने यहाँ धार्मिक ग्रंथों में कथा है कि हिरण्याकश्यप ने अमर होने के लिए तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट होकर उससे वरदान मांगने को कहते हैं, तो वो कहता है कि आपके बनाए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से और न देवताओं से। न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में न रात में, न आपके बनाए 12 माह में। न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न पृथ्वी पर न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट बना रहूं। लेकिन जब हिरण्याकश्यप के अत्याचार बढ़ गए और उसने कहा कि विष्णु का कोई भक्त धरती पर नहीं रहना चाहिए, तब श्री हरि की माया से उसका पुत्र प्रहलाद ही भक्त हुआ और उसकी जान बचाने के लिए प्रभु ने सबसे पहले 12 माह को 13 माह में बदलकर अधिक मास बनाया। इसके बाद उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर शाम के समय देहरी पर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। वस्तुतः जो अधिक मास है यह भगवान विष्णु का बहुत ही प्रिय मास है और भगवान विष्णु ने इस मास को अपना स्वरूप माना है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है। अधिक मास साधना और आत्मशुद्धि का महीना माना जाता है, इसलिए इस मास में लोग सांसारिक कार्यों से विरत रहते हैं, जैसे शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या ऐसा कोई नया शुभ कार्य लोग नहीं करते। इस महीने में लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, गीता,
रामायण का पाठ करते हैं और घरों पर कराते हैं, अपने भजन कीर्तन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, मौन रहते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, मानसिक शांति का प्रयास करते हैं, अपने जो धार्मिक ग्रंथ है उनको पढ़ते हैं, बच्चों को संस्कृति सिखाते हैं, सामूहिक भजन करते हैं, संयम का अभ्यास करते हैं, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करते हैं और ध्यान करते हैं। इसीलिए इसे अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है और मान्यता है कि इस समय किया गया पुण्य कई गुना फल देता है। यह महीना बाहरी उत्सव से अधिक आंतरिक साधना के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। इसलिए अधिक मास केवल अतिरिक्त महीना नहीं है, बल्कि यह जीवन को संतुलित करने का एक आध्यात्मिक अवसर है। जिस प्रकार कैलेंडर का संतुलन इस महीने से बनता है, उसी प्रकार मनुष्य का आंतरिक संतुलन भी भक्ति साधना और आत्मचिंतन से बनता है। इसलिए अधिक मास जीवन में अतिरिक्त समय नहीं, बल्कि भगवान से अतिरिक्त जुड़ाव का अवसर है। जय श्री राम।